पास किसके बारे में बात करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। किसके बारे में बात करते हैं गुड़िया? हाँ कि ना, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। मेरे पास इसके बाद बायो उठाते हैं ना, बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी निकालनी थी? याद है बेटी बात करें हमारे पास मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। जनरली अगर कभी पूछा भी जाएगा ना आपसे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बोलो तो बेटे किसका पूछा जाएगा? ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। सोच पा रहे? कल क्योंकि आपको बताया तो था, याद है बेसिक किसको बोलते थे गुड़िया? बात करें बेसिक कौन होता है? बेसिक कौन होता है? याद है अपने लुईस एस्टोनिस बेस की बात की थी, जो बुढ़े बात के लोन पे डोनेट करता उसको अपने क्या नाम दिया था? लुईस बेस। जो लोन पे एक्सेप्ट करा था क्या बोला? लुईस। पर क्या बेटा बात करें फिर बोलू बात के लोन पेयर के अलावा कोई ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो तो कैसे सोचोगे बेटू? बात करें अगर मेटल का बुढ़िया बात करें, किसका है बोलू बताओ? मेटल का। मेटल के साथ बेटू बात करें क्या जुड़ा है? मेटल के साथ बेटू बात करें या तो जुड़ा है ऑक्साइड। क्या जुड़ा है बुढ़िया बात करें? ऑक्साइड। बता दें नहीं बताया था? जैसे अपन ने बोला था बुढ़िया बात करें सोडियम ऑक्साइड, याद आ रहा है? Na2। बस इतना पता होनी चाहिए बुढ़िया बात करें कि मेटल है। ऑक्साइड को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हो। अब मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, तो आपको क्या बोला था बेटू? एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है। और बुढ़िया बात करें क्योंकि आपको पता तो है क्योंकि हाइड्रोजन ना तो एस ब्लॉक का है ना पी ब्लॉक का है, वो तो आवर है नोटोरिश है। उसको चाहो तो बुढ़िया रख दो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के साथ और चाहो तो रख दो बेटा पी ब्लॉक में हेलोजन के साथ। इसलिए क्या बोलते उसकी कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं है। तो एस ब्लॉक के अपन ने क्या बोल दिया? ऑल एलिमेंट आर मेटल। ठीक है। डी ब्लॉक के ऑल एलिमेंट आर मेटल, एफ ब्लॉक के ऑल एलिमेंट आर मेटल, पी ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था बेटू बात करें हाँ कि ना मेटल मेटल और नॉन मेटल। तो गोलू बात करें चाहे बेटा बात करें किसका हो हमारे पास एस ब्लॉक का हो, चाहे गोलू बात करें किसका हो बेटा बात करें हमारे पास दिख रहा है आपको डी ब्लॉक का हो, चाहे गुड़िया बात करें किसका हो बेटू बात करें हमारे पास एफ ब्लॉक का हो। जैसे जानते हो ना बेटू बात यूरेनियम ऑक्साइड। अब यूरेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है? U2O3। आ रहा है नहीं आ रहा? लिखवाया था लिखवाया था। गुड़िया बात करें तो कोई भी बेटू बात करें हो हमारे पास, ठीक है, जैसे ये उठा लिया आप उठा सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड। कोई भी मेटल के साथ अगर ऑक्साइड, इसका मतलब वो कैसा होगा? बेसिक होगा, मतलब क्षार होगा। दूसरी कंडीशन गुड़िया बात करें अगर हमारे पास मेटल के साथ क्या है गुड़िया बात करें, अपने बोला था हाइड्रोक्साइड। क्या है गुड़िया बात करें? हाइड्रोक्साइड। मेटल के साथ बेटू बात करें हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है? याद है आपको? OH-1। याद है गुड़िया बात करें अपन ने बोला था आगे हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव पीछे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड तो भी वो कैसा होगा बेटू बात करें? बेस ही होगा। तो भी क्या होगा? बेस होगा। एक एग्जांपल की बात करें NaOH, याद है? Na का +1 चार्ज, OH का -1 चार्ज कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है। पूरी बात का यही बात करें अपन किसके साथ? कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम का +2 होता है, OH का -1 होता है, तो पूरे क्रॉस मल्टीप्लाई करते चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। बुढ़े बात करें याद आ रहा था हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का बुढ़े बात करें होल थ्राइस। आ रहा नहीं आ रहा था? ये क्या थे बुढ़े बात करें? बेसिक थे। ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सबसे पहले बुढ़े बात करें ये यूज यही है बुढ़े बात करें मेन। तो बेटा बात करें अगर आप पूछो कोई बेस क्या है तो बेस यही होते हैं मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अपन बात करें गुड़िया कि जितने क्वेश्चन बनते हैं 100% क्वेश्चन अगर बनेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पर तो वो यहीं से आएंगे। या तो पूछेगा बेटू बात करें मेटल के ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ आपसे, या पूछेगा बेटू बात करें मेटल के हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब आप यहाँ पढ़ रहे हो, अभी कहाँ पढ़ रहा है बता रहा हूँ मैं आपको? इक्विलिब्रियम में। और यही कहाँ पर पढ़ने वाले बेटा बात करें? पूरे के पूरे पी ब्लॉक में, SPD ब्लॉक में। ठीक है। तो आपको गुड़िया कुछ अलग से करना ही नहीं है, बस सोचते जाओ। गुड़िया बात करें अब देखो जब आप क्लास में बैठे हो ना तो एक चीज सोचना है कि आपको उसमें से क्या क्या आ रहा है और जो नहीं आ रहा है गुड़िया बात को वो सीख लिया। ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो आप आगे आगे सोचते जाना कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो उसको फिर अपन क्या करेंगे दोस्त? पूछ लेंगे एक दूसरे से। चलो तो अपने वीडियो बात करें यहाँ पे देखा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ वीडियो बात कर देख रहे थे हमारे पास, तो बोलो कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? अगर आपसे ये बात करें हमारे पास, ठीक है ना, उठाए बेसिक स्ट्रेंथ बोलो उठाते हैं। ठीक है। जो वीडियो बात करें देखो हमारे पास जैसे अपने सोडियम से उठाया, कहाँ से उठाया वीडियो बात करें? सोडियम से उठाओ या लिथियम से उठा लो। ठीक है। लिथियम का ऑक्साइड बनाओ बेटा बात करें क्या बनेगा? Li2 बनेगा दोस्त। लिथियम के बगल में बोलो बात करें कौन है बेटा बात करें? बेरिलियम ऑक्साइड। याद है नहीं? पूरे का पूरे इस ग्रुप को पकड़ो बोलो लिथियम के बाद बेटा कौन सा है हमारे पास? सोडियम। याद आ रहा है नहीं आ रहा? वीडियो बात करें सोडियम ऑक्साइड मतलब क्या आ जाएगा बेटा बात करें हमारे पास? Na2 आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। इसके अलावा बेटा बात करें बेरिलियम के नीचे क्या है बोलो तो मैग्नीशियम MgO आ रहा है नहीं आ रहा? दूसरा बेटा बात करें बोलो क्या आ रहा है हमारे पास? As पोटेशियम K2O। समझ पा रहे हैं? इसके नीचे बेटा बात करें कैल्शियम। कैल्शियम क्या बोला था? किसी ग्रुप का वीडियो बात करें पहला मेंबर जैसे कंपाउंड बनाए वीडियो बात करें ये फर्स्ट ग्रुप है सेकंड ग्रुप, किसी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो वीडियो बात करें कंपाउंड बनाता है उसकी रेस्ट ऑफ मेंबर वीडियो बात करें उसी हमारे पास वीडियो बात करें। ठीक है। पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर लिथियम ने वीडियो डाई हमारे पास डाई लिथियम ऑक्साइड बना है वीडियो बात करें, डाई सोडियम ऑक्साइड बना है, डाई पोटेशियम ऑक्साइड बना है, तो वीडियो बात करें रुबिडियम के साथ भी ऐसे ही होने वाला है।
अरे हाँ की ना, क्या बनेगा बेटू Rb2 और गुड़े सीजियम के साथ यही होने वाला है CS2। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ गुड़े बताओ क्या आने वाला है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के बाद क्या आने वाला बेटा, बात करें बेरियम ऑक्साइड। हाँ कि ना, आप गुड़िया बात कर नीचे बोलो कि सर इसमें फ्रांसियम रेडियम क्यों नहीं उठा रहे आप, क्योंकि फ्रांसियम और बेटा बात करें जो रेडियम होते हैं वो गुड़िया बात करें सेवंथ ग्रुप के रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटू बात करें कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हो सकता है गुड़िया बात करें जैसे अपन फ्रांसियम ऑक्साइड जब तक तुम बनाओगे तब तक फ्रांसियम टूट जाएगा, तो फ्रांसियम नहीं रहेगा तो ऑक्साइड कहां से स्टेबल रहेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा गुड़िया बात करें किसी भी ऑर्डर में, चाहे वो बेसिक स्ट्रेंथ हो, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ हो, चाहे साइज हो, चाहे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव कैरेक्टर हो, चाहे डेंसिटी हो, हमने पूरी बात करें सेवंथ पीरियड के एलिमेंट को शामिल नहीं किया, क्योंकि वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, जो पूरी बात करें खुद भी बात करें मास को एनर्जी की फॉर्म में लॉस करते रहते हैं और किसी स्टेबल कंपाउंड में बदलते हैं, जैसे गुड़िया कोई लेड में बदलना चाहेगा। ठीक है, तो ये गुड़िया बात करें पैटर्न आ गया। अब हम ये गुड़िया चले जाओ तो यही वीडियो बात करें फॉलो कौन करेगा, याद आ रहा है दोस्त हमारे पास कौन फॉलो करेगा, वो बात करें बोरोन ग्रुप। याद है बोरोन का गुड़ी जनरली अपन अगर आपने देखा कि बोरोन ऑक्साइड तो ऑक्सीजन डेफिनेटली गुड़ी बात करें कहां पर है, बोरोन की राइट साइड में है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है गुड़ी बात करें बोरोन तो इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा गुड़ी बात करें तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ, क्या बन जाएगा B2O3। क्या बनेगा दोस्त, B2O3। अब ये फॉर्मूले बोलो मैं कैसे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये फॉर्मूले पता चले दोस्त। हमारे पास बोरोन की गुरु आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये गुरु ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अपन अल्टीमेटली इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक बोरोन की गुरु बताओ पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो गुरु बात की 3 रख के क्या करेगा, या तो उसको कोई बेटा बात करे 5 दे दे तो इसकी दीदी 8 हो जाए, या फिर गुरु बात करिए क्या करे अपने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। अब सोचो गुरु बात करे एक बोरोन बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएगा दोस्त, एक ऑक्सीजन केवल कितने ले सकता है गुरु, 2 ले सकता है, जबकि बेटे बात कर बोरोन के पास कितने गुरु 3 है। समझ में आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो +3 आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है लेकिन ये इसकी ऑक्सीजन बोलता है कि भैया मैं एक ऑक्सीजन 2 ले सकता हूँ। इसने क्या बोला, भाई मैं तुम्हें दे ही क्यों रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ गुड़िया बात करें या तो मेरे पास 0 हो जाए आउटरमोस्ट शेल में ताकि मेरे इनरमोस्ट शेल स्टेबल हो जाए। समझ पा रहा हूँ, कंडीशन क्या है बोरोन की 5 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट 2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और बेटा अंदर वाले सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा मेरे 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं कोई, समझ पा रहे, ताकि मैं हीलियम की तरह प्रॉपर्टी शो करूं, ताकि मैं नेट गैस जैसी गुड़े बात कर समझ पा रहे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाऊं, या मैं गुड़े बात के नेट गैस बन जाऊं। तो बोरोन अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है गुड़े बात कर, इसका मतलब वो क्या बन गया, हीलियम तो बन गया, नेट गैस तो बन गया, तो वो स्टेबल होना चाहता है। लेकिन कोऑक्सीजन बोला नहीं मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो फिर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लेके मैं क्या करूंगा, फिर तो मैं फिर भी वैसे तो अनस्टेबल रहा ना, इससे अच्छा तो मैं आपको 1 भी इलेक्ट्रॉन ना दूं। तो बोरोन गुड़िया बात करें 3 इलेक्ट्रॉन देता है और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब ये काम ऐसे नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं बेटू बात करें, बोरोन बोलता है ठीक है कि भाई मैं अपने 2 भाइयों को लेके आता हूँ। ठीक है, मतलब 2 बोरोन आते हैं, एक बोरोन 2-3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 बोरोन कितना देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब एक ऑक्सीजन तो ले नहीं सकता है, बुढ़े बात करें 2 ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, 3-3 ऑक्सीजन आते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब बेटा बात करें 2 बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बुढ़े उसको कौन लेगा, 3 ऑक्सीजन लेंगे। इसलिए अपने फॉर्मूला क्या बना बेटा बात करें B2 मतलब 2 बोरोन दे रहे और 3 ऑक्सीजन ले रहे। समझ में, इसलिए फॉर्मूले बनाया जाता है ताकि बुढ़े बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब बुढ़े बात कर सोचो जो पैटर्न बेटू बात करे कौन शो करना था, याद है ना, जो पैटर्न बुढ़े बात करे बोरोन शो करेगा, वही पैटर्न कौन शो करेगा, एल्यूमिनियम शो करेगा, मतलब क्या बनेगा Al2O3। लेकिन Al2O3 बुढ़े बात करे याद है आपको नेचर पता कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है बुढ़े बात करें, एम्फोटेरिक। ये भी आपको बताएंगे बेटा कौन कौन से कैसे होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की जगह बताओ दी क्या है, गैलियम, तो वो भी तो बना सकते बेटा Ga2O3, क्या नहीं बना सकते बोलो। उसके नीचे बताओ क्या बेटा, इंडियम, क्या बना सकते बताओ बोलो बात करें In2O3। उस नीचे बताओ ये थैलियम है, लेकिन आपको पता है पूरी बात में थैलियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट दीदी +3 कंपेयर +1 होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बन नहीं सकता दीदी बात करें तो अपन बना तो देते हैं, समझ पा रहे, थैलियम तो क्या आ जाएगा Tl2O3। लेकिन इसके कंपेयर बेटा बात करें गुड़िया हमारे पास थैलियम की +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन इस अपन बोलना चाहते हैं, इसलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर गुड़िया बात को सोचो कि थैलियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोस्त, कितना दे रहा है गुरु, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन अगर दीदी बात करें हमारे पास थैलियम ने दिया, गुड़िया बात करें जिसको 1 ऑक्सीजन नहीं लेगा, 1 ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने 1 ले भी लिया तो भी मैं कौन सा स्टेबल हो रहा हूँ, तो या तो मुझे 2 दो या मतलब मत दो। तो गुड़िया बात यहाँ पे कितने आएंगे, 2 थैलियम आएंगे और 1 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 थैलियम आके बताओ 1 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे कि नहीं दे रहे, समझ पा रहे। तो बेटा बात करें क्या बन जाएगा Tl2O। इसके बारे में गुरु तुम सोचो, चाहे अपन गलत ही क्यों ना सोचें, बस सोचते रहो। सोचोगे दोस्त, जितना ज्यादा सोचोगे उतने गुड़े बात कर पता है गलत से हमारे सही होने के चांस बढ़ेंगे। Tl2 ये गुड़े बात कर ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थैलियम किसमें होता है, +1 ऑक्सीजन स्टेट में। चलो ऐसे गुड़े बात करें कोई भी कंपाउंड हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो बेटू बात करें, मैं आपको ये बताना चाहे ये बोलो पैटर्न हो। अब इसमें होता है क्या गुड़े बात कर, कोई आपसे पूछे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, लिथियम बेरिलियम और दीदी बात के B2O3 में कौन ज्यादा बेटू बात कर क्या है, मोर हमारे पास बेसिक है। क्योंकि गुड़े बात एग्जैक्ट कैसे सोचा आपने बेटू बात करें,
एक्स गुड़े अपन को पता होता है। हाँ, ये बात अपन ने पहले की है ना। ठीक है, बहुत अच्छी। अगर दोस्त याद है तो मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हमेशा याद रख लो लेफ्ट टू राइट। जब भी आप जाते वीडियो बात करें, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और एटम की वीडियो बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटल की ऑक्साइड वीडियो बात करें जनरली कैसे होते वीडियो बात करें, एसिड होते हैं। पढ़ाया था CO2, पढ़ाया था वीडियो बात करें SO2, पढ़ाया था वीडियो NO2। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते वीडियो बात करें, एसिड होते हैं। और बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही मतलब वीडियो बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्त? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब अधातु। नॉन मेटेलिक वीडियो बात करें कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वीडियो बात करें तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी दोस्त? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब क्या वीडियो बताओ? बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बेसिक स्ट्रेंथ वीडियो बात करें क्या हो रही है? बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। सोच पा रहे हैं? अपन ने क्या बोला वीडियो बात करें? लेफ्ट टू राइट चलने पर वीडियो बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वीडियो अपन ने क्या बोला? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो दीदी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो फिर अपन ने क्या बोला? मेटेलिक, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या दीदी? बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। सोच पा रहे? बेटा बात करें मेटल का ऑक्साइड दीदी बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक होता है। सोच पा रहे दोस्तों? एक चीज आपको याद रखना बेटा, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या बढ़ाना है बोलो आपको? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ाना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम करना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करना है? कम करना है। अब गुड़ी अगर कोई आपको तीन देर में से बोले बताओ वीडियो बात करें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोर बेसिक, तो अपन क्या बोलेंगे? लिथियम ऑक्साइड। ठीक है। और कोई पूछे बेटू बताओ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड की बात करें मोर एसिडिक, B2 होती है। सोच पा रहे? नहीं समझ में आ रहा? अब वीडियो बात कर कोई एक ग्रुप को पकड़ ले बेटा, चाहे इस ग्रुप को पकड़ ले, चाहे इस ग्रुप को पकड़ ले, चाहे इस ग्रुप को पकड़ ले, तो सीधी सी बात है ग्रुप की बात करना है तो हम ग्रुप में भी खेल जाएंगे। क्या ग्रुप में खेलना अपन को आता है दोस्त? नहीं आता। जब भी वीडियो बात करें किसी ग्रुप में हम कहां जाते हैं? टॉप टू बॉटम। कहां जाते हैं दोस्त? अगर मैं टॉप टू बॉटम दीदी जा रहा हूं तो क्या होगा पता है आपको? टॉप टू बॉटम चलने पर वीडियो बात करें क्या होता है? याद है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। समझ में आ रहा है दोस्त? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बोलो? कम होती है। बहुत अच्छी दोस्त। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीडियो बात करें कम होती है। सोच पा रहे? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीडियो बात करें कम होगी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कॉमन सेंस की बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ को बात करें क्या हो जाएगी? कम होगी। इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो डेफिनेटली पता चलेगा अपन को बेटा बात करें कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बेसिक स्ट्रेंथ वीडियो बात करें जी बोलो बढ़ रही है। इसके लिए बोलो बात करें दूसरे रीजन भी बोल सकते हो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बोलो बात करें? क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पे बोलो साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? और साइज बढ़ने पे वीडियो बात करें बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब मेटल कैरेक्टर बढ़ते हैं। साइज बढ़ेगी वीडियो बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगी, और जो वीडियो जितने जल्दी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अच्छा मेटल होता है। कोई आपसे पूछता है मेटल क्या है? अगर आपसे एक वीडियो बात करें बता एक डिजिट में चाहता है, एक स्टेट में आंसर चाहता है मेटल क्या, व्हाट इज द मेटल, तो क्या डेफिनेशन दोगे? एक्चुअली बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, मोस्ट इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। समझ पा? जो जितने जल्दी वीडियो बात करें जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो उतना अच्छा मेटल है। सोच पा? हमें ये कुछ नहीं बोल रहे वीडियो बात करके नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्रेट बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, ये तो वीडियो बात कर रहे हैं। समझ पा रहे? बहुत आगे वाली चीजें हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में बोलना पड़ेगा। पर एक प्रॉपर्टी बोल रहा है कि बेटा बात करें मेटल क्या होती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज क्या होती है? मेटल होती है। और इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्टर स्पीशीज क्या होती है? नॉन मेटल होती है। तो वीडियो बात करें बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। समझ पा रहे? क्यों वीडियो बात करें? क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर क्या बढ़ती है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं वीडियो बात करें? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बढ़ती है वीडियो बात करें? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो वीडियो बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होगी बताओ बोलो? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगी। अब ये वीडियो बात अगर आपने एक बार याद कर लिया, अगर ये एक बार पढ़ लिया हमने, समझ पा रहे हो, तो कंडीशन वीडियो बात अगली बार आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आप सोचो कि आपको पहली बार नहीं आ रहा लेकिन अब तो आ गया। अब पढ़ा वीडियो बात करें ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो बात करें नेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो वीडियो पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। समझ पा रहे? अब कोई पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सर, ये समझ में नहीं आता है भैया। जब बुरे बात करें कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तब उसके ऊपर नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? तो बुरे बताओ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बड़े एटम होगी छोटे एटम? छोटे एटम। बड़ा बुरे अगर किसी का साइज हो जाएगा तो वो तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन खुद लॉस हो जाएगी। सोच पा रहे हो? बुरे बात करें तो अपन क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है बुरे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का कम हो रहा है बुरे बात का मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही? कम हो रही है। मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही? बढ़ रही है। समझ पा रहे? तो बताओ बोलो बात करें कि बेटा किसी भी ग्रुप में कोई आपसे पूछे तो जो नीचे वाला वीडियो बात करें हमारे पास मेटल का ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? मोर बेसिक होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो अगर वीडियो बात करें यही बात करें पूछो बताओ यहाँ पे बोलो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में हाँ की ना कौन सा बेटा बात करें? मोर बोलो बात करें हमारे पास कैसा होगा बेटा? मोर बेसिक होगा। याद आ रहा है?
एग्जैक्ट गुड़े बात का सीजियम होगा, कौन होगा? सीजियम। लिथियम से गुड़े बात का ज्यादा बीटा बात का बेसिक कौन होगा? सोडियम। सोडियम ज्यादा बेसिक कौन होगा? पोटेशियम। पोटेशियम ज्यादा कौन होगा? रुबिडियम। रुबिडियम ज्यादा सीजियम। आ रहा है? क्योंकि मैंने बोला टॉप टू बॉटम चलने में दीदी बात करें मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल कैरेक्टर बढ़ तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सोच पा रहे हो? तो बताओ बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बोलो बताओ? जब मैं टॉप टू बॉटम गया तो बेटा बात कर मैंने देखा कि बेसिक कैरेक्टर क्या हुआ बोलो बताओ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा? अरे बढ़ा। अगर किसी को डाउट है तो बात करो, है ना? बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है दीदी बताओ? बढ़ रहा है। बेसिक दीदी बात कर स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। याद आया कि नहीं आया? तो गुड़े बात कर जो इस ग्रुप में होगा वो इस ग्रुप में होगा, वो इसी ग्रुप में होगा। तो ऐसे गुड़े बात कर 18 के 18 ग्रुप में अपन ये मार सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर जो प्रॉपर्टी गुड़े इनकी है वही प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी? वो तो बेटू बात कर ये अपने बेसिक स्ट्रेंथ किसकी देखी गुड़े बात करें? मेटल ऑक्साइड की। समझ पा रहे? ऐसी गुड़े बात करेगा बेटा कौन आ जाता है हमारे पास? अब बताओ गुड़े इनमें अगर कोई पूछे इतने कंपाउंड में, इतने कंपाउंड कितने देर की गुड़े बात कर? देख रहे हैं आपको लगभग 15 एलिमेंट दे रखे आपको, है ना? 15 ऑक्साइड। 15 ऑक्साइड में से कोई पूछे बेटा बताओ कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा? गुड़े बात कर समझ पा रहे? कौन सा होगा? एग्जैक्ट। आपको पता है गुड़े बात इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बेसिक है कि नहीं? हाँ। और लेफ्ट राइट अगर तुम चलोगे दीदी इस ग्रुप में कौन होगा? ये सबसे ज्यादा होगा। हाँ। इस ग्रुप में कौन होगा? ये होगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं, इस ग्रुप का सबसे ज्यादा ये, इस ग्रुप का सबसे ज्यादा ये, इस ग्रुप का सबसे ज्यादा ये। और इनमें देखेंगे तो लेफ्ट राइट चलने पर क्या हो रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। मतलब गुड़े बात करे कोई पूछे तो अपन क्या बोलेंगे? ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज्यादा इसकी ये और कम है, और ये सबसे कम है। तो गुड़े बताओ अपने ग्रुप में भी सबसे ज्यादा है और अपने पीरियड में भी क्या है? सबसे ज्यादा है। मतलब ये क्या बेटू बताओ? मोर बेसिक। कैसा गुड़े बात करें? मोर बेसिक। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? मोर बेसिक है। और आपको बता दी बात कर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये। समझ पा रहे? केमिस्ट्री का कैसा बेस है? स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब गुड़े बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किसको बोला था आपने? HClO4। केमिस्ट्री में बेटा बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा था? दीदी बात करें परक्लोरिक एसिड। अगर यही बात करें गुड़िया बेसिक स्ट्रेंथ गुड़िया बात करें किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ। हाँ कि ना दोस्त? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड़िया बात करें हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड बताओ किसका है बेटू बात करें? बेसिक हाइड्रोक्साइड। गुड़िया अपन देखना बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड़िया बात करें क्या? हाइड्रोक्साइड। तो गुड़िया बताओ बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा हाइड्रोक्साइड शो करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। अरे समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? याद है? OH नेगेटिव। आपको पढ़ाया था। मतलब ये कौन सा बेसिक गुड़िया बात हमारे पास कौन सा हाइड्रोक्साइड है? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। अब गुड़िया बात का आपको क्या बताया था? कल ही पढ़ा था अपन, याद है? क्या बात की थी गुड़िया बात करें? बेस क्या होते हैं? जो वीडियो बात करें किसके अकॉर्डिंग? लुईस के अकॉर्डिंग नहीं, रोस्टेलॉरी के अकॉर्डिंग नहीं, किसके? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। क्या बोला था आर्हेनियस ने वीडियो बात करें? जो कंपाउंड की बात करें वाटर में वीडियो बात करें, ठीक है? हाँ वाटर में की बात करें घुल करके क्या देते हैं? OH नेगेटिव देते हैं। सोच पा रहे हो बेटा? तो उनको अपन ने क्या बोला था वीडियो बात करें? उनको अपन ने बोला था बेस। तो जो बेटा बात करें सॉल्वेंट या जो वीडियो बात करें कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर के OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड देते हैं, ऐसे कंपाउंड को अपन बोला था बेस। तो हमें बस वीडियो बात करें इन कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ पूछनी है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन देता है, इनमें से क्वेश्चन बनाना तुम खुद सीखो, ठीक है? अगर अपने गुड़े बात के फर्स्ट ग्रुप के फिर से उठाओ, दीदी बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड़े बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड़े बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, गुड़े बात करें रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। अरे यार दोस्त नहीं आ रहा है? और गुड़े बताओ क्या आ गया हमारे पास? सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये फर्स्ट ग्रुप के थे दोस्त। सेकंड ग्रुप में गुड़े बात करें क्या आ जाएगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों बन रहा है पता है ना? हाँ। क्योंकि बेरिलियम का चार्ज होता है +2 और गुड़े बताओ OH का क्या होता है? -1। तो अपन ने क्या बोला? क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। दीदी इस 1 को इधर भेजोगे तो 1 को लिखने की तो जरूरत नहीं, बेरिलियम लिख दिया। और गुड़े बात का 2 को कहां भेज दो? इधर भेज दो। तो OH का क्या लग गया बेटू? होल ट्वाइस। जबकि यहां से क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का चार्ज बोला था +1 होता है, लिथियम का +1 OH का -1। तो बताओ प्लस माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? सिखाया था। बहुत अच्छे दोस्त। तो कंडीशन बेटू बात करें क्या आ जाएगी? अब देखो आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये सारी चीजें पहले आप सीख चुके हो। बेरिलियम के बाद बताओ गुड़े क्या आएगा? मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। गुड़े बात करें कैल्शियम के बाद क्या आएगा? स्ट्रोंशियम SrOH का होल ट्वाइस। स्ट्रोंशियम के बाद क्या आएगा? बेरियम BaOH का होल ट्वाइस। आ रहा है नहीं आ रहा? गुड़े बात करिए जरा बगल वाले पे जाओ, दीदी बात करें बोरोन। क्या आप कार्बन के लिए भी ऐसा कर सकते हैं दोस्त? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोरोन में दीदी बताओ क्या आएगा? BOH का होल ट्वाइस। याद आ रहा है? तो उसी को अपन ने लिखा था, गुरु बात करें क्या? अगर याद आ रहा है H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड था ये। और कौन सा एसिड बताओ? प्रोटोनिक बेसिक था गुरु, मतलब प्रोटोनिक एसिड था कि बेसिक एसिड था? ये बेसिक एसिड था। एक OH नेगेटिव ले रहा था। अगर हमने आपको इसकी इक्विवेलेंट वेट पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि इसकी वीडियो बात करें जो
गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है, बैलेंस फैक्टर वो बंद था, क्योंकि एक OH ले रहा था नहीं ले रहा था। तो बताओ गुरु बात के जो ये था बेटा बात के, वैसे अपन किसके लिए पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम के लिए, AlOH का होल थ्राइस। अब ऐसा क्यों बताया, अभी आपको बताया था बोरोन का चार्ज +3 होता है, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ऑक्सीजन को, अरे याद ना। तो सोचो गुड़े बात के बोरोन का चार्ज कितना था, +3, और बताओ गुड़े बात के OH का चार्ज कितना था, -1, अरे बताया था। तो बताओ गुड़े बात के इस 1 को किधर क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 3 को इधर भेजो, तो बताओ 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और पता ये जो पावर है गुड़े बात करें किसके, बोरोन ग्रुप का, वो कहां चला जाएगा, OH की गुड़े नंबर बन जाएगा, तो OH का क्या लग जाएगा, होल थ्राइस। ये पूरे ग्रुप में ये पैटर्न फॉलो होगा तो उसकी नहीं होगा, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम GaOH का गुरु बात कर होल थ्राइस। इंडियम गुड़े बात कर, हाँ की ना, INOH का गुरु बात कर होल थ्राइस। थैलियम TLOH का होल थ्राइस। आपको पता है गुड़े इससे ज्यादा अच्छा ये +1 शो करता है, तो इससे अच्छा कंपाउंड बनेगा TLOH, बनेगा तो उससे नहीं बनेगा। तो कोई आपसे पूछेगा गुड़े बात करें इस ग्रुप में सबसे दीदी बात करें बेस्ट, हाँ की ना, गुड़े बात करें मोस्ट बेसिक गुड़े बात करें कंपाउंड कौन सा होगा। अगर इस गुड़िया बात करें, इस हमारे पास पूरे ग्रुप की बात करें, तो इस ग्रुप में जितने भी 5 आपने कंपाउंड बनाए हैं गुड़िया बात करें, तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और जो जितना अच्छा मेटल होता है बेटू बात करें, उस मेटल का ऑक्साइड उतना अच्छा बेसिक होता है। वही वाला पैटर्न लगाना आपको दोस्त, टॉप टू बॉटम चलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब मेटल कैरेक्टर पूरे बात के इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात अपन ने की थी, चाहे नीचे से पढ़ लो बेटा बात करें, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी पूरी बात करें तो कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ेगी तो मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ती है कि कम होती है दोस्त, अरे साइज बढ़ती है, समझ में आ रही नहीं आ रही, किसकी साइज बढ़ती है पूरी बात करें। अब आप क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं पता है, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ने गए दोस्त, सॉल्व करने गए, बुरी बात करें इस बार एक कंपाउंड को देखो, तो आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया बेसिक स्ट्रेंथ वो ऑक्साइड के अकॉर्डिंग किया क्या, नहीं, ऑक्साइड सब में एक था, ऑक्साइड गुड़े कॉमन था, तो जो सब में गुड़े बात करें सिमिलर हो हम उसको कभी देखते ही नहीं है, हमें देखना था यहाँ मेटल, किसको देखना था, क्योंकि मेटल अलग अलग थी, लिथियम सोडियम, मतलब अपने क्वेश्चन को गुड़े सॉल्व करना है तो उसको पकड़ो जो वेरिएबल है। अब यहाँ पे पकड़ो वेरिएबल की गुड़े बात करें प्रॉपर्टी, टॉप टू बॉटम आ रहा है तो गुड़े लिथियम से बड़ा साइज, गुड़े सोडियम का सोडियम से बड़ा साइज, पोटेशियम से बड़ा साइज, रुबिडियम से बड़ा साइज, सीजियम का, और सीजियम गुड़े बात के सबसे बड़ा साइज का है, तो गुड़े बात के सीजियम के इलेक्ट्रॉन खुद नहीं समझते हैं, सोच पा रहे दोस्त। लिथियम का गोलू बात के दो बेटा सेल है, लिथियम एटम नंबर कितना होता है 3, और वही गुड़े बात करें सीजियम एटम नंबर कितना होता है 55। ये गुड़े बताओ किस पीरियड का है, सेकंड का, और ये किस पीरियड का बेटा 6 पीरियड का। अगर अपन देखें इसमें गुड़े 2 ही सेल है, समझ पर, और प्रोटॉन कितने गुड़े बताओ हमारे पास, ये माना इसकी जो प्रोटॉन है वो है न्यूक्लियस में, ठीक है, गुड़े बात कर, और यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे नहीं आ रहे, और गुड़े बात करें सेकंड सेल में गुड़े बात कर 1 इलेक्ट्रॉन, उससे फर्क नहीं पड़ता 1 है कि 10 है। वही बात अगर तुम सीजियम के लिए करो दोस्त, सोच पा रहे गुड़े, इसके अंदर भी प्रोटॉन कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब बोलो इसका पहला सेल, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, और गुड़े बात करें कौन सी सेल, 6 सेल, सोच पा रहे। यहाँ गुड़े बात करें जो ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन को, ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है गुड़े लिथियम के अंदर भी क्या है बेटा बात करें, जो इलेक्ट्रॉन उसका आउटर, जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पर है, आउटर मोस्ट शेल में। और बेटा बात करें सीजियम का भी गुड़े जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कहाँ होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है गुड़े बात करें। इसके लिए अपन क्या लिखते बेटा बात याद है 2s1, तो इसके लिए क्या लिखते 6s1, समझ में आ रहा है। इसकी भी आउटर मोस्ट में गुड़े 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, पर इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 1 है वो गुड़े सेकंड सेल में, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा वो 6 सेल में। मतलब गुड़े बात करें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, प्रोटॉन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं गुरु, लेकिन बेटा बात यहाँ डिस्टेंस r क्या है गुरु, कम है। अब आप फोर्स के फॉर्मूले से क्या पढ़ते हो याद है दोस्त, फोर्स गुड़े बात कर डायरेक्ट टू आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पर गुरु बात कर प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो यहाँ देख रहा है वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो अब यहाँ देख रहा है, समझ में आ रही है। तो यहाँ गुड़े बताओ अपन चार्ज तो कैसे कांस्टेंट है दोनों में, तो चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, आप किसके अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा बात करें, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब याद है गुरु बताओ फोर्स और डिस्टेंस में बेटा कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जहां दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कम है वहां गुड़े फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ गुड़े बताओ क्या है, दूरी ज्यादा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है गुड़े, r ज्यादा है, तो जहां गुड़े बात कर अपन ने बोला कि अगर r ज्यादा है मतलब वहां फोर्स क्या आ जाएगा गुरु बताओ, कम हो जाएगा। जहां पे r कम था वहां पे फोर्स कैसा था दोस्त, ज्यादा था, देखा आपने इसमें r कम है तो फोर्स कैसा आ गया, ज्यादा आ गया, लेकिन यहाँ पे r क्या है दोस्त, ज्यादा है, तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या आ गया, कम आ गया। मतलब ये प्रोटॉन गुड़े तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएगा कि ये प्रोटॉन ज्यादा से पकड़ पाएगा, ये वाला। मतलब लिथियम में दीदी बात करो उसकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं दे रहा मतलब ये बेस्ट मेटल नहीं है।
अब यहाँ पे देखा आपने बेटा बात कर साइज कैसी है, ज्यादा है, साइज ज्यादा है गुड़े बात कर, तो मतलब जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है गुड़े उस इलेक्ट्रॉन पर इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन क्या है, कम है, क्योंकि दूरी ज्यादा है। अब गुड़े बात में दूरी ज्यादा तो अट्रैक्शन कम है, जैसे थोड़ी सी हीट मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और जो बेटा एटम जितने जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा गुड़े बात कर वो एटम उतना अच्छा क्या हो जाएगा, मेटल, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं गुड़े बात करें, जो कंडक्टर होते हैं। अब कंडक्टर अपने बात करें थे, देखो इससे जोड़ो, हमने क्या बोला था, मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जो गुड़े बात के इलेक्ट्रिसिटी को गुड़े बात करें फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए बेटा बात करें मेन गुड़े बात में जो फैक्टर था वो कौन था, फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे क्या था, इलेक्ट्रॉन गुड़े जितने जल्दी यहाँ से टूटेगा बेटा बात उतनी जल्दी मोशन करेगा, और जितनी जल्दी गुड़े मोशन करेगा उतनी जल्दी करंट बनेगा। मतलब ये गुड़े बात के मेटल बेस्ट होगा कि नहीं होगा, बेस्ट मेटल क्या होती है, जिनके अंदर से गुड़े बात इजीली करंट फ्लो होता है। इजीली करंट फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़े कैसे हो पाएगा, जब उसका बेटा बात कर उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन कम क्यों होगा गुड़े बात की, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। सोच पा रहे हो, मतलब गुड़ी बात करें तुम कैसे भी खेलो, तुम पता है बेटू बात करें आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे अपने क्वेश्चन को। अब यही थ्योरी गुड़ी बात कर पता है, जब आप टी ब्लॉक में एस ब्लॉक में जाओगे बेटू बात कर डी ब्लॉक में जाओगे, यही सारी बातें लिखी है। अब तुम अगर यहाँ से इतना सोच पा रहे हो दोस्त, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो आपसे यही तो बोला गुड़ी बात। अब जरा देखो कोई आपसे पूछे यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बताओ, OH OH सब में सेम है, तो OH का क्वेश्चन तो दिखना नहीं है। हमें पता है कि OH गुड़ी बात करके जुड़ा है मेटल के साथ, तो बेस है, सब बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो अपन क्या देखेंगे बेटू बात करें, मेटल के अकॉर्डिंग पता चलेगा। जो सबसे अच्छी मेटल होगी गुड़े बात करें उसका OH क्या होगा, सबसे बेस्ट हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब मेटल कैरेक्टर कहाँ चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने में बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलो गुड़े बात करें तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी गुड़े बात में इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं, मतलब जो जितनी जल्दी अच्छी इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, जो जितना अच्छा मेटल है बेटा बात को उसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, उतना अच्छा बेस होगा। सोच पा रहे, तो टॉप टू बॉटम चलने पे बताओ साइज बढ़ रही, लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम से बड़ा पोटेशियम का, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, और रुबिडियम से बड़ा क्या सीजियम। और सीजियम अगर गुड़ी बात करें हमारे पास सबसे बड़ा हमारे पास साइज रखता है, तो मतलब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब अच्छी मेटल है। और अच्छी मेटल है गुड़ी बात के ऑक्साइड क्या है बताओ, तो हाइड्रोक्साइड क्या है। सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे हो, यहाँ भी गुड़ी बात का देखो। अब कंडीशन गुड़ी बात का आपको बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखना दोस्त। सोच पा रहे गुरु, यहाँ पे अपन ने क्या बोला था बेटू बात करें, हाइड्रोक्साइड बेसिक की बात करें हमारे पास ऑक्साइड हुई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की बात करें बोलो, जैसे अपनी हाइड्रोक्साइड बनाया कि नहीं बनाया, हाँ ये बता तो दिया था। तो बेटा बात करें देखो मेटल और OH, अपने क्या बोले बेटा बात के मेटल का साइज बड़ा है, गुड़े बात के इधर कौन जुड़ा उससे, OH। सोच पा रहे, यहाँ गुड़े बात के पहली जगह लिथियम, और लिथियम से गुड़े बताओ कौन जुड़ा था, याद है गुड़े बात कर माने ये OH था, कौन था दोस्त, OH था। तो मतलब गुड़े लिथियम और OH के बीच का बॉन्ड ये है। और वही बेटू बात करिए सीजियम, क्या है गुड़िया बात करें, सीजियम, और गुड़िया बात करिए क्या था हमारे पास, OH, क्या था गुड़िया, OH था, उतना ही साइज है। तो गुड़े बात करें यहाँ पे जरा देखो हमारे पास OH के सेंटर से गुड़े बात करें किसके, सीजियम के सेंटर तक के बीच की दूरी देखो जरा, ये दूरी ज्यादा है कि नहीं है। तो बताओ बेटा अपन ने क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर गुड़े कम है, अरे जितने बड़ा लंबा बॉन्ड होता है उतना वो कमजोर बॉन्ड होता है, तो वो उतना जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी बताओ OH नेगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशन में। तो जितने जल्दी बेटा बात करें OH नेगेटिव आपको सॉल्यूशन मिलेगा उतना अच्छा क्या बेस है। आपने क्या बोला था बेस, आर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग, आर्गेनिक्स ने क्या बोला था, वे कंपाउंड बेटा बात करें, वे कंपाउंड जो वाटर में जितने जल्दी OH नेगेटिव देते हैं वो उतने अच्छे बेस होते हैं। पर OH उतने जल्दी कैसे मिल पाएगा दीदी, क्योंकि जितने मतलब आपने देखा कि OH और बेटा बात के मेटल के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब बेटा बात कर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कैसे होगी, बड़ा एटम का साइज होगा बेटा बात कर, तभी तो उसके सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर के बीच की दूरी ज्यादा होगी। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। तो गुड़िया बात कर जो पैटर्न यहाँ चल रहा है वही पैटर्न कहाँ चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, वही पैटर्न यहाँ भी चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वही पैटर्न गुड़िया कहाँ चलेगा, इस ग्रुप में चलेगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गुड़िया बात करें ग्रुप वाली चीजें समझ में आ गई। ग्रुप में अपन ने क्या कंसेप्ट मार दिया बेटी बात का बताओ, या तो इसी के अकॉर्डिंग यही मार दो, या गुड़िया कुछ अपन नया लिखते हैं, तो समझ में आ रहा है। टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है दीदी बात करें, एटम का जो साइज है, हाँ की ना, वो क्या होता है, ठीक है ना, साइज ऑफ एटम, क्योंकि OH तो सबके सिमिलर है। अगर दीदी साइज बढ़ेगा बताओ तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर गुड़े बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुड़े स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाँ की ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर गुड़े बात करें क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली अपन क्या बोलेंगे बेटू बताओ, मेटल कैरेक्टर क्या होगा, बहुत अच्छे दोस्त, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करके बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो गुड़े बताओ हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, मेटलिक कैरेक्टर की गुड़े बात करें बढ़ रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, बहुत अच्छी। अगर सोचो गुड़े बात करें कोई पूछे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब गुड़े बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ पा रहे, अगर आपने बेसिक स्ट्रेंथ के गुड़े बात करें ऑर्डर पता कर लिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उल्टा है। सोच पा रहे दोस्त, तो बोलो अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, पर हमें तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ से है, तो गुड़े बात के बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन इन्हें पूछ ले बताओ इनमें से कौन सा सबसे अच्छा एसिड है,
इनमें कौन सा सबसे अच्छा एसिड है? तो अगर ये सबसे अच्छा गुड़े बात करें बेस है तो ये सबसे बुरा एसिड है, और ये गुड़े सबसे बुरा बेस है, क्योंकि हमने बोला बेसिक एसिड नीचे पर चलने पर बढ़ रही है, मतलब ये सबसे बुरा बेस, उससे अच्छा ये बेस, उससे अच्छा ये बेस, उससे अच्छा ये बेस, और ये सबसे अच्छा बेस। ये सबसे अच्छा बेस मतलब ये सबसे बुरा एसिड, उससे अच्छा ये एसिड, उससे अच्छा ये एसिड, उससे अच्छा ये एसिड, ये सबसे बेस्ट एसिड। तो एसिड किसने बता पाओगे? तो बोलो ये आ गया। और बेटा बात करें ग्रुप में हो गया। अब आगे गुरु बताओ पीरियड में। तो पीरियड में देखो बेटा अपन वही बोला था, लेफ्ट राइट चलने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। समझ पाए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो गुरुकुल बात करें क्या बोलेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। समझ में आ रही नहीं यार? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। कॉमन सेंस की बात है। तो गुड़े बताओ लिथियम से अच्छा गुड़े बताओ हमारे पास बेस ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये मेरी बात करिएगा बुरा बेस होगा, ठीक है, मतलब एसिड अच्छा होगा। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटी बात करें? दी लिथियम अच्छा बेस है बेरिलियम के कंपेयर में, बेरिलियम अच्छा बेस है बोरोन कंपेयर, क्योंकि बोरोन तो बेस है ही नहीं, बोरोन तो एसिड है, H3BO3 दादा। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर गुलू बात करें अगले वाले कार्बन पे जाओ, समझ पा रहे? उसके बाद दीदी बताओ कहां चले जाओ बेटू बात करें? H2CO3 बन जाएगा एसिड। अब बेटू बात उसके आगे पाओ HNO3 बनेगा, उसके बाद आगे जाओ H2SO4 बनेगा। अरे बेवकूफो बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे? OH वाला H और फिर HClO4, मतलब गुड़िया हम पे एसिड में चले गए। आप कहां चले गए? तो बेसिक कमी हो रहा है। तो सीधी सी बात है बेटू बात के जो बताओ इस गुड़िया बात करें आपने पीरियड में किया, वो इस पीरियड में भी तो करोगे। कोई आपसे पूछे बताओ नहीं, इस पे 3 एलिमेंट दे रखे हैं KOH, COH और बेटा बात के GOH का होल थ्राइस। इन्हें पूछ रहा है बताओ दीदी बात के बेस्ट हमारे पास बेस कौन सा होगा? डेफिनेटली ये है, क्योंकि गुड़े बात का मेटल। अब जरा देखो गुड़े बात का OH को छोड़ दो तुम किसको पकड़ो बेटू बात करें? मेटल को। तो बताओ दीदी बेस्ट मेटल कौन सी है? पोटेशियम। तो जो अच्छी मेटल है उसका दीदी बात कर हाइड्रोक्साइड क्या होगा? अच्छा बेस, क्योंकि है तो सब में OH। नहीं समझ में आ रहा है? अब उससे क्या फर्क पड़ता है गुड़े बात करें कि 1 OH है कि 2 OH है कि 3 OH? क्योंकि गुड़े बात करें बता आर्निस ने क्या बोला था, जो गुड़े बात करे वाटर में घुल करके 1 OH कम से कम 1 OH दे। समझ पा रहे? जो OH दे। अब दीदी चाहे ये 1 दे दे, चाहे 2 दे दे, चाहे 3, फर्क क्या पड़ता है? अगर कोई गुड़े बात करे 1 OH दे रहा तो वो क्या है? वो बेस है। आपने क्या बोला था भाई साहब लुईस के अकॉर्डिंग? जिसके पास बोलू कम से कम बेटा 1 लोन पेयर है। अगर ऑप्शन के पास 2 लोन पेयर थे तो डोनेट थोड़ी कर रहा था, डोनेट तो केवल एक ही कर रहा था। सोच पा रहे हो गुड़े बात करें? तो यहाँ पे कंडीशन गुड़े आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने OH है, फर्क पड़ना चाहिए गुड़े OH है। अगर OH को दे पाएगा तो ये जल्दी दे पाएगा। तो इस गुड़े बात करें हमारे पास पीरियड में ये पैटर्न आ गया। इस पीरियड में कोई पूछे इन तीनों में से तो अपन क्या बता पाएंगे गुड़े बात को? रुबिडियम अच्छा बेस है, स्ट्रोंशियम कंपेयर में स्ट्रोंशियम भी अच्छा बेस है, इंडियम के कंपेयर में गुड़े सीजियम की तो बात ही लगे भाई साहब, अपने ग्रुप में भी टॉप पर है और गुड़े बात अपने पीरियड में भी कहां पर है? टॉप पर है। कोई पूछे बताओ दीदी बात करें इन 15 हमारे पास बेस में से बेस्ट गुड़े बात करें बेस कौन सा है? तो अपन क्या बोलेंगे? सीजियम हाइड्रोक्साइड गुड़े बात करें कैसा है? मोस्ट बेस। और कोई पूछे दीदी 15 में से सबसे दीदी बात कर अच्छा एसिड कौन सा है, मतलब जो सबसे बुरा बेस है। अब सबसे बुरा बेस दे रहा देखना इस ग्रुप में कौन है? ये है। इस ग्रुप में कौन है? ये है। और इस ग्रुप में देखो जरा ये है। अब जरा इन तीनों में देखते बुरे बुरे में से बुरे बात करें। अब बुरे बात करें देखो ये सबसे बुरे बात कर इन तीनों बुरे बेस में से सबसे अच्छा बेस है। ये और बुरा बेस है, ये और बुरा बेस है, मतलब ये सबसे अच्छा एसिड है। सोच पा रहे हो? उल्टा सोचना है, क्या करना है? बुरे बात कर सब्जेक्ट टफ है ही नहीं। अरे आया कि नहीं आया गुड़े तो क्या कर पाओगे बेटा? कि नहीं कर पाओगे? गुड़े बात कर वही पैटर्न आपको मार देना है। ये गुड़े बात कर आप क्या बेसिक के लिए। नेक्स्ट आती गुड़े बात के वहां मैंने देखा था कि एसिडिक गुड़े बात के स्ट्रेंथ अपन पॉजिटिव के लिए देखी थी गुड़े, याद आ रहा है? तो बेटा बात के अपन किसके लिए देखते हैं? नेगेटिव के लिए। हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ तो बताओ गुरु बेसिक स्ट्रेंथ किसके लिए देख रहे हैं बेटा बात कर? फॉर एनाइन। किसके लिए? फॉर एनाइन। एनाइन मतलब गुड़े बात करें जिसके ऊपर क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। जैसे अपन इसको ये नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अपन गुड़े बात को उठाया हमारे पास, ठीक है? कुछ उठाए बोलो बात कर कोई एलिमेंट उठाते अपन। अब नेगेटिव वाले जरा देखना बेटा, जैसे आपसे कोई बोले बताओ बोलू A-1 A-2 A-3 कोई भी एलिमेंट है, जरा बताओ बोलू बात कर, पता चला है? इनमें वो बोलना चाह रहा बेटा बात की कि एलिमेंट सेम ही है। ए एटम कैसा है? सेम ही है। बोलो बात कर जैसे बेटा बात को उठा लिया अपने बोलू नाइट्रोजन -1 नाइट्रोजन -2 और नाइट्रोजन -3, ठीक है गुड़े बात कर? सोच पा रहे? तो बताओ गुड़े बात कर में से बेस्ट गुड़े बात कर हमारे पास बताओ बेटू बात कर बेसिक कौन है? A-1 नहीं A-3 भाई साहब बेसिक लुईस ने क्या बोला था? जिसके पास गुड़े बात कर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो गुड़े बात कर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है कि नहीं? भाई साहब क्या बोला था? कोई इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर नेगेटिव है दोस्त, नेगेटिव आने की वजह से वो कैसा हो जाता है? अनस्टेबल। सोच पा रहे? अब ये गुड़िया बात कर ये कंपाउंड में अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल चाहता है गुड़िया बात करें तो ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन देना ताकि न्यूट्रल हो जाए, ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन देना ताकि न्यूट्रल हो जाए, ये भी चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ किसके ऊपर लगा हुआ है दोस्त?
A-1 के ऊपर कि A-3 के ऊपर? समझ में आया? सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? A-3 के ऊपर। इसका मतलब गुड़े सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? A-3। सबसे जल्दी गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन कौन फेंकना चाहेगा? A-3। और जो जितने जल्दी गुड़े इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। सोच में आ रहा दोस्त? आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे जरा देखो, नाइट्रोजन के पास 5 थे, नॉर्मल नाइट्रोजन के पास, पहले एक इलेक्ट्रॉन ले ली तो कितने हो गए? 6 हो गए। सोच पा रहे गुड़े बात करें कि नहीं आ रहा? सोच पा रहे हो गुड़े बात करें? मतलब इसके पास कितने बीटा बात के लोन पेयर हो गए? गुड़े बात के 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। सोच पा रहे हैं? गुड़े बात के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 3 लोन पेयर के साथ ही बेटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है गुरु की नहीं है। और यहाँ बेटा 3 नेगेटिव ले लिए, मतलब गुड़े 5 और 3 8 हो गए, मतलब गुरु बोल सकते हैं 4 लोन पेयर है। सोच पा रहे? सोच पा रहे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है दोस्त? जिसके पास मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी जल्दी क्या करेगा? डोनेट करेगा। अरे आया कि नहीं आया? अब तुम बच्चा देखो कंसेप्ट क्या लगाया था, क्यों लगाया था ऐसा? -3 तो छोटा हो जाएगा। साइज छोटा नहीं हुआ, साइज बड़ा हो गया। नेगेटिव बढ़ने से दोस्त साइज बड़ा होता है गोलू, ऐसे मत करना कभी। नाइट्रोजन का बेटा बात का नॉर्मल तुम कभी साइज देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर भरोगे फर्स्ट एस 2 2s2 2p बेटा बात करें 3 2 4 और 3 7 हो गए। फर्स्ट शेल में देखोगे दीदी बात यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल में 2 बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन की 2 बात करें? जरा देखो गुड़िया, s के 2 2s के 2 और 2p के 3, कितने इलेक्ट्रॉन की 2 बात करें? 5 1 2 3 4 5 6, हाँ 5 ही थे ना गुड़िया बात करें। तो सोचो बेटू बात करें यहाँ पे प्रोटॉन थे, 7 प्रोटॉन थे। अब कंडीशन गुड़िया बात करें 5 इलेक्ट्रॉन थे। सोच पा रहे गुड़िया बात करें? जो ये 7 प्रोटॉन थे गोलू बात करें, वो बेटा बात करें किनको खींच रहे थे गोलू? याद है? ये जो प्लस थे वो खींचे थे केवल 5 इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा दोस्त मेरे? मतलब एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में गोलू बात करें, बता अगर 5 इलेक्ट्रॉन को बेटा बात करें, 5 इलेक्ट्रॉन को गुड़िया बात करें 7 इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो बताओ एक के हिस्से में कितना आएगा? एक के हिस्से में कितना आएगा? सोच पा रहे हैं? 7/5 करो गुड़िया बात करें, कितना आ रहा है? 1 गुड़िया बात करें, ठीक है, फिर कितना है? 2, ठीक है, तो 5 को 20, मतलब कितना है? 4 आ रहा है, 1.4। अगर दोस्त आपने एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, बताओ बोलो बात करें आउट ऑफ मोशन बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है नहीं आ रहा? पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा। सोच पा रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन बेटा पहले 5 इतने जगह में घूम रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को पसंद करता है कि रिपेल मारता है? हमारा चाहते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर दीदी कैसा चाहते हैं? नेगेटिव चार्ज है। तो जब सोचो गुड़ी बात करें 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, जब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो उसको पसंद किया होगा कि दीदी बात करें कि पसंद नहीं किया होगा, लेकिन वो तो जबरदस्ती आ गया, तो ये भी क्या चाहेंगे? जल्दी हटो यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन बेटा बात करें, अब बोलू वही जो बेटा बात करें 7 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, किसको बोलू बात करें? 5 इलेक्ट्रॉन को। तो गुड़ी बात तो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहे थे, और दीदी बात के ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहे थे, मतलब अपने इनने पास बुला लिया था प्रोटॉन ने, तो मतलब साइज कैसा था बोलू? छोटा था। क्योंकि बेटा बात करें 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे 7 प्रोटॉन। अब बेटा बात करें वही 7 प्रोटॉन है गुरु, पर 7 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने कितने को बेटा बात करें? 6 इलेक्ट्रॉनों को। तो बताओ बेटा बात करें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? सोच पा रहे हो? 1 पॉइंट बेटा बात करें कितना आ गया? ये बोलो 1 बचा, तो 1 के पीछे कितना? 1.1। समझ में आ रहा है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला था बेटा बात करें पता 1.4 प्रोटॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला 1.1 इलेक्ट्रॉन। तो गुड़े सोचो पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला गुड़े तो प्रोटॉन कम हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो उसकी नहीं हो रहा है। अट्रैक्शन कम होगा बोलो तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन निकलेगा? ये निकलेगा ही निकलेगा। अगर यही बात करो तो वहां पे तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुझे बताओ आउटर मोशन में? 7। सोचो गुड़े अट्रैक्शन कम होगा तो साइज पे बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सन भी बढ़ रहा है, दीदी बात को अट्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो अपने क्या बोले बेटू बात करें, साइज कम कब होता है दोस्त? जब अंदर अट्रैक्ट करने वाला कैसा होगा? ज्यादा हो। तो ये अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, तो बेटू बात का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे? तो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे? अब यहाँ बेटू बात करें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? कम होता जा रहा है। तो गुरु ये साइज श्रिंक नहीं होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा है। दीदी बात का अट्रैक्शन कम हो रहा है, और दीदी बात का रिपल्सन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब साइज क्या होगा? बड़ा होगा। गुरु बात कर प्रोटॉन उतने ही है 7 प्रोटॉन। सोच पा रहे दोस्त? पहले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बात करें 7 हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सोचो बेटा बात करें एक गुरु इलेक्ट्रॉन के लिए 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा बात करें एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कितना प्रोटॉन है? केवल एक। अट्रैक्शन पावर अंदर का कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम होगा दोस्त बताओ तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा? समझ में आ रहा है? तो गुरु साइज बढ़ेगा, और दूसरी बात यहाँ पे रिपल्सन बढ़ रहा है। तो जो अट्रैक्ट करने वाला था, जो साइज कम करने वाला था वो कम हो रहा है, और दूसरी रिपल्सन वाला फैक्टर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। सोच पाए तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अगले वाले में अगर तुम चले जाओ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्त, तो फिर तो कंडीशन बेटा एक से भी कम प्रोटॉन आने वाला है। मतलब बोलू बात करें आपको ये देखना है बेटा कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गुड़े नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे गुड़े बात करें, इसको याद रखो बेटा बात करें, हाँ कि ना? अगर साइज के लिए याद रखना तो याद रख लेना बेटा, साइज बेटू बात करें हाँ कि ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा गुड़े नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज। और गुड़े बात करके पॉजिटिव से देखना तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मालूम की बात करें पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज
मतलब गुड़े बात करें जितना ज्यादा पॉजिटिव गुड़े बात करें चार्ज उतना गुड़े बात करें उसका साइज उतना गुड़े बात करें कम। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो? मतलब अगर कोई आपको दीदी ऑर्डर दे, क्या दे बेटू बात करें, ऑर्डर, क्वेश्चन गुड़े बात करो 2 मिनट में तैयार हो गया। उसने बोला बेटू बात का एक एटम है, ठीक है, ए है, उसके ऊपर गुड़े बात करे, पता उसने क्या बोला बेटू बात करे, फिर इसके ऊपर ए प्लस आ गया, तो उसके ऊपर दीदी बात को उसने बोला ए प्लस 2 आ गया, उसके ऊपर क्या गया ए प्लस 3 आ गया। बताओ इनमें गुड़े बात करें साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्डर अपन को किसका देखना गुड़िया, साइज का है। तो बताओ गुड़े बात करें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, हाँ की ना, गुड़े बात करें ए का साइज सबसे बड़ा है, इसका और कम है, इसका और कम है, सबसे छोटा है। अगर यही गुड़े बात करें वो आपको क्या देता है बेटा बात करें, नेगेटिव का ए है, ए -1 है, गोलू बात करें ए एटम सेम है गुड़िया बात, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -3, ठीक है। गुड़िया बात करें -2 और बेटू बात करें क्या थी, सॉरी गुड़िया बात को ए -3। अब बताओ बेटू बात करें साइज सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा, एक्स गुड़िया बात करें, समझ में आ रहा है, क्योंकि गुड़िया नेगेटिव बढ़ने के साथ साइज क्या होता है, बढ़ता है दोस्त, ठीक है। अब यही गुड़िया बात को उसने आपको क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन गुड़िया बात करें ए बेटू बात करें, ठीक है, ए प्लस और गुड़िया बात करें ए माइनस, ठीक है। गुड़िया बात करें, बताओ गुड़िया उसने आपको ऑर्डर क्या दिया बेटा बात करें, बोलो ए प्लस गुड़िया बात करें ए और ए माइनस, हाँ की ना। बताओ बेटू बात करें साइज का ऑर्डर क्या आएगा, एक्सेक्ट गुड़िया बात करें सबसे बड़ा सबसे छोटा साइज यदि प्लस का होगा, उससे बड़ा साइज नेट मतलब न्यूट्रल एटम का होगा, उससे बड़ा साइज किसका होगा गुड़िया बात करें, क्योंकि मैंने बोला था पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने के साथ साइज क्या होता है, कम होता है। ये नॉर्मल एटम जितना साइज है, समझ पा रहे, ये बोलू बात करें कोई बेटा नॉर्मल एटम जैसे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को प्लस लग गया, नाइट्रोजन को प्लस लग गया तो बन गया गुड़िया बात करें क्या, वो क्या बन गया, एक्सेक्ट। और गुड़िया बात के नेगेटिव लग गया तो क्या बन गया, सोच पा रहे गुड़िया। तो अल्टीमेटली गुड़िया बताओ साइज क्या होगा, बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, आया कि नहीं आया। इसका मतलब बेटा बात करें क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपसे, ठीक है, अगर पूछेगा तो बता पाओगे। ये गुड़े बात करें किसका था, साइज का था। साइज गुड़े बात करें तभी बढ़ता है जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज। और गुड़े बात करें साइज का रिलेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होता है, उल्टा होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना गुड़े बात करें कम साइज। सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी करेंगे दीदी बात करें ऐसा पैटर्न, ठीक है। अब बोलो ऐसा हो क्यों रहा है दोस्त, चलो बुरे बात करें तो अच्छा अपन क्या पढ़ रहे थे, बेसिक स्ट्रेंथ ना पूरे एनायन की। तो बताओ दोस्त यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या बेटा बात करें, मोर चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर डोनेशन बुरे बात करें पावर, हाँ की ना, मोर डोनेशन पावर मोर बेसिक। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बताओ बुरे बात करें लेफ्ट राइट चलने पर क्या हो रहा है। अगर गुड़िया बात करें a -2 a -3 a -1 a -2 a -3 क्या हो रहा है गुड़िया, लेफ्ट से राइट चलने पर दीदी हो क्या रहा है, एटम तो सिमिलर है दोस्त। तो आपको बोलूं एटम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं देखना है, नाइट्रोजन तो सिमिलर है, देखना है चार्ज के अकॉर्डिंग आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर गुड़िया हमने ये देखा कि क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज दोस्त का मतलब है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो नेगेटिव गुड़िया बात करें जो चार्ज है वो क्या हो रहा है बेटू बात करें, बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज गुड़िया बढ़ रहा है, इसलिए गुड़िया अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुरु क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी दीदी बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर भी क्या होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होगा तब वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। और अपन बोले चाहे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टेबिलिटी दीदी बात करें क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रहा है, मतलब ये एटम के ऊपर जितना नेगेटिव बढ़ाते जाओगे दीदी वो उतना अनस्टेबल होता जाएगा, वो चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा। सोच पा रहे हो, आपके ऊपर दीदी बात करें, देखो हमने क्या बोला, आपके ऊपर गुड़िया बात कर रहे, एक सीमेंट की बोरी रख दी 50 किलो की, आपको बोला 1 घंटे तक अपने सिर पे रखना है, रख लोगे, दब लगा लेंगे दीदी बात करें। अब 2 रख दी, 1 घंटे तक रखना है, रख पाओगे, नहीं रख पाएंगे दीदी बात करें। अब कह रहे 3 रख दी, समझ पा रहे, रख पाओगे 1 घंटे तक, भाई जब हम 2 ही नहीं झेल पा रहे, समझ पा रहे दीदी बात करें, तो कैसे, एक में तो पसीना छूट गया पूरी बॉडी को। सोच पा रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज मतलब आपके ऊपर बोझ बढ़ाते जा रहे हो। कह रहे बताओ दीदी बात करें आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, समझ पा रहे, आपको और अच्छा कंफर्ट फील हो रहा है। कह रहे देखो पसीने छूट गया, कितना खुश है इंसान, खुश है, मुंह लाल पड़ गया इसका। समझ पा रही दीदी बात करें, तो कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें, हमारे पास स्टेबिलिटी कम हो रही है। स्टेबिलिटी कम हो रही है मतलब रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सोच पा रही गुड़िया, तो अपन क्या बोले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे बेटू बात का बढ़ती है वैसे गुड़िया जितने ज्यादा तुम नेगेटिव चार्ज होगे उसके बोरी पटकने के बाद चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। समझ में क्या है, तो इसका मतलब क्या बोलूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें डोनेटिंग पावर बढ़ेगा। और बेटा बात करें जो इतना अच्छा बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो बोलो बात करें जितना अच्छा बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखेगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट। तो अपन क्या बोलेंगे, तो बेटा बात करें बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कितनी समझदार हैं आप, बढ़ेगी, हाँ कि ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ बोलो बढ़ती जाएगी, क्या बता पाओगे, तो नहीं बता पाओगे। तो गुड़िया बात करें नेगेटिव साइज के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से बताना है, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गुड़िया बात कर इसको जरा फटाफट नोट करो, ठीक है। ये था क्या बेटा बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। चलो
ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ देख ली गुड़े बात करें, मेटल की हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ देख ली गुड़े बात करें, आपने एटम की बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज की बेसिक स्ट्रेंथ देख ली। लेकिन कभी कोई पूछे बेटू बात करें बेसिक स्ट्रेंथ और बेटू बात करें नॉन मेटल गुड़े या मेटल एनहाइड्राइड, याद है नॉन मेटल के एनहाइड्राइड की देखी थी आपने एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वैसी थी दोस्त जैसे बेटू बात करें वहां की एक गुड़े बात करें किसकी थी ऑक्सो एसिड की थी, याद है ना सेम ऑर्डर था। तो बेटू बात करें अगर कोई पूछे हमारे पास क्या बेसिक स्ट्रेंथ, क्या पूछ रहा तो सबसे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गुड़े बताओ क्या मेटल एनहाइड्राइड, हाइड्राइड नहीं बेटू मेटल बेटू बात करें एनहाइड्राइड। अब गुड़े बात करें कोई आपसे पूछिए मेटल एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, गुड़े बात करें सोच पा रहे हो मेटल एनहाइड्राइड रियल में है क्या, दूसरी बात करें पता है मेटल एनहाइड्राइड क्या है आपको पता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। रियल में गुड़े बात करें मेटल ऑक्साइड ही दीदी बात करें मेटल क्या है एनहाइड्राइड है। ये गुड़े बने कहां से पता है, यहाँ से बने, ये जो बने हैं ना वो यहाँ से बने, इनमें से बस दीदी पानी घटाते जाओ। अगर आपको बिलीव नहीं आ रहा दोस्तों देखो जब हमने गोलू बात कर क्या उठाया बेटा लिथियम, लिथियम गोलू बात करें उठाया आपने OH आया दोस्त, इसमें से क्या करेंगे बेटा बात करें पानी निकाल देंगे, मतलब माइनस हम कर देंगे क्या H2O, मतलब आपने डिहाइड्रेशन कर दिया। अब गुड़े बात कर सोचो दो वाटर हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें बस 1 हाइड्रोजन, तो कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। गोलू बात कर 2 मॉलिक्यूल लेके जब 2 हाइड्रोजन हटेगा और एक ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बचा 2 लिथियम बचे, क्या करोगे Li2 और एक ऑक्सीजन बचा, क्लियर है। गुड़े बात करें सोडियम लिया आपने दोस्त क्या दिया बोलो सोडियम, गुड़े बात कर समझ पा रहे NaOH, गुड़े बात करें पता है अब NaOH से क्या करो पानी हटाओ, दीदी बात करें क्योंकि पानी का हटना ही तो एनहाइड्राइड बनाता है, समझ पाए डिहाइड्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुड़े बताओ पर आपको पता है H2 हटाने के मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए और एक NaOH के पास 1 हाइड्रोजन है, तो मुझे इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे 2 मोल। अगर गुड़े बात कर 2 मोल लिए तो बताओ 2 हाइड्रोजन हट गए 2 मोल, और गुड़े बात कर 1 मोल ऑक्सीजन हट गया तो बताओ क्या बचे एग्जैक्ट Na2O, याद है दोस्त नहीं 2 हाइड्रोजन गुड़े बात कर 1 ऑक्सीजन, क्या रियल में बेटू बात में वही नहीं आ गया। तो बेटू बात करें कोई आपसे पूछे कि जो ऑक्साइड आ रहा है वो कहां से आ रहा है भैया, गुड़े बात करें वो हाइड्रोक्साइड के डिहाइड्रेशन से आ रहा है, कहां से आ रहा है सोच पा रहे हो। गुड़े बात करें जो बेटा बात करें ऑक्साइड है वो कहां से आ रहा है दोस्त हाइड्रोक्साइड की गोलू बात करें एग्जैक्ट बहुत अच्छे, मतलब अगर अपन देखना चाहो गोलू मैं आपको नया नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ जो नेचर में हो रहा है, समझ पा रहे गोलू बात करें। मतलब बेटू बात करें आप हाइड्रोक्साइड का दीदी क्या करते जाओ बेटू बात करें डिहाइड्रेशन, मतलब उससे पानी हटा दो, क्या हटा दो पानी हटा दो, पानी का हटना क्या कहलाता है डिहाइड्रेशन, क्या कहलाता है दोस्त डिहाइड्रेशन। कई बार हम पढ़ते हैं हमें ये पढ़ाता है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, तो हम सोचते नहीं गुड़े बात करें कि ये ऑक्साइड कहां से आया, ऑक्साइड गुड़े बात करें हाइड्रोक्साइड के डिहाइड्रेशन से आया, अरे आया कि नहीं आया, कौन आया बताओ बेटू बात करें ऑक्साइड, ऑक्साइड आया कि नहीं आया। तो बस बेटू बात करें आगे पता चले तो उसके पता चला, तो गुड़े बात करें पैटर्न क्या होगा वही तो होगा जो हाइड्रोक्साइड का वही दीदी पैटर्न किसका है ऑक्साइड का है, वो मैं आपको पहले बता चुका था। तो किसी के अगर दिल में ये आ रहा है कि सर आपने एनहाइड्रेट नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब एनहाइड्रेट आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वहां भी बताया था यहाँ भी बताया है, और कुछ आपने हर बार जैसे मैंने यहाँ बोला तो कुछ आपने सीखा ही हुआ कि वाकई ये हो रहा है, हमने इतना सोचा नहीं, सोचना था कि नहीं सोचना था, सोच पा रहे हो दोस्त। तो कंडीशन गुड़े बात में जो इसका पैटर्न है वही एनहाइड्रेट का पैटर्न है, मतलब ऑक्साइड का पैटर्न हो जाएगा गुड़े बात के। तो आगे बढ़ जाए क्या क्यों और बचा 2-4, अरे बता क्या बताएं यही होगा सब कुछ, युवराज तो कह देगा कि बता दो, और ये दीदी तो बिल्कुल तैयार रहती है समझ पा रहे कॉपी खोल करके लिखवा एक बार और लिखवा दो, एक बार लिखवा दे बेटू है? अगर एक बार लिखने का दिल करे तो उतार लेना एक बार इसको फिर से, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बात कर अगर तुम्हें कभी जैसे लिखना पड़े, जैसे कभी लिखना पड़े तो बोलो सिर्फ इतनी बात को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ बेटू बात करें, ये क्या था याद है हमारे पास बोलो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेटा बात करें मेटल एनहाइड्राइड, मतलब ये मेटल एनहाइड्राइड गुरु कहां से बना बेटा बात करें हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से जब बेटू अपन क्या निकाल देते बोलो बात करें पानी निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है ऑक्साइड बनता है, और वही ऑक्साइड कहलाते बेटू बात करें क्या एनहाइड्राइड, क्या कहलाते दोस्त एनहाइड्राइड कहलाते हैं, बस भी बात करें। और ये प्रोसेस कहलाता है बेटा बात करें बोलो क्या डिहाइड्रेशन, क्या कहलाता है दोस्त डिहाइड्रेशन, समझ पा रहे पूरे बात करें, इसको नोट कर लो एक लाइन को बस, और पूरे बात करें कुछ भी नोट नहीं करना, ये आपने नोट कर लिया हो जाएगा पूरे बात करें, ये एग्जांपल लिखाएगा नोट करना तो कर लो वरना नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बुढ़े अपन किस पे आते बेटू बात करें, कहां पे आते बेटू बात करें, इसमें बुढ़े बात करो क्या आती है अपन पीएच पर, किस पर आते हैं पीएच पर, ठीक है। पीएच के बाद गुरु आएंगे अपन बफर सॉल्यूशन पे, किस पे आएंगे दोस्त, किसी को बफर सॉल्यूशन सुनते खाने की याद तो नहीं आ रही कि बफर अफर अगर लग जाए दीदी बात कर पता है कल से बेचारे कई लोग तो भूखे ही होंगे रात से, चलिए दीदी भूखे हो क्या कह रहे सर, भूखे तो हमेशा बने रहते खिला के दिखाओ, ठीक है तो मिटा दे इसको बेटू, ठीक है।
अब गुड़े बात इसको देखो, लास्ट टाइम एक बार मैं आपको पहले पीएच पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये गुड़े बात कर फाइनल टच दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखें आज के बाद गुड़े बात करें पीएच का, पीओएच का गुड़े बात का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। पीएच का पीओएच का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। फालतू चीजें हम उठाएंगे, गुड़े बात करें उन सारी चीजों की बात करेंगे, उन सारे फॉर्मूलेस की बात करेंगे, उन सारे कंसेप्ट की बात करेंगे जहां से गुड़े बात का आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। गुड़े बात करें पीएच स्केल क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको गुड़े बात करें पीएच के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। इसको देखो आप पीएच जैसे आप दीदी बात कर लिखते हो और आपको गुड़े बात कर हमेशा जनरली पीएच आपको देखने को मिल ही जाता है, समझ पा रहे हो? नहीं मिलता है क्या? जैसे अपने गुड़े बात करें पीएच देखे हमारे पास, आपने गुड़े बात करें पीएच देखा, तो पीएच का सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है, आ रहा है। तो बताओ गुड़े बात किसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बताओ, वीडियो बात करें पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ कि मैं बोलूं पावर ऑफ हाइड्रोजन।